हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कविंदर भैया पर। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 के गणित इकाई 9 को पढ़ने वाले हैं। इकाई 9 के अभ्यास 9b के प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले वीडियो में अभ्यास 9a के प्रश्नों को हल कर चुके हैं। तो देखिए 9b में पहला प्रश्न है, चित्र 15 में चतुर्भुज ए बी सी डी का प्रत्येक कोण समकोण है। सत्यापित कीजिए कि ए बी सी डी के समांतर है और ए डी बी सी के समांतर है। ठीक है, यहाँ पे चित्र दिखाया गया है। सिद्ध करना है कि ये ए बी रेखा सी डी के समांतर है और ए डी रेखा बी सी के समांतर है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें प्रश्न में क्या दिया है कि ए बी सी डी क्या है, चतुर्भुज है और इसके सभी कोण समकोण है, यानी सभी कोण 90-90 अंश के हैं। ठीक है, यानी कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी, ये चारों कोण समकोण दे रखा है, यानी 90 अंश इसका मान दिया है। हमें सिद्ध करना है कि ए बी सी डी रेखा के समांतर है और ए डी बी सी रेखा के समांतर है। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे कि एडी रेखा पर यहाँ पे देखिए रेखा एडी है, इस पर ए बी और सी डी इस प्रकार स्थित है कि फिर से लिखने के बाद देखिए ये रेखा एडी है, इस पर देखिए ए बी और सी डी क्या है, लंब रेखा है। 90 अंश का कोण बना रही है, यानी ये लंब रेखा है। ठीक है, तो किसी रेखा से अगर 90 अंश का कोण खींचा जाए तो वो रेखा क्या होती है, लंब होती है। देखिए यहाँ पर एडी रेखा से ये 90 अंश का कोण बनाकर बी यहाँ पे खींचा गया है, तो ये बी जो होगा ये यानी इसका नाम हो जाएगा रेखा ए बी और ए डी पर लंब हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ए बी लंब है, इसको परपेंडिकुलर का सिंबल बोलते हैं। तो ए बी लंब है ए डी पर और सी डी लंब है ए डी पर। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इस प्रकार से। और यहाँ पे कोण ए और डी क्यों ये लंब होगा, क्योंकि दोनों कोणों का मान 90-90 डिग्री है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कोण ए और कोण डी 90 डिग्री है, इसलिए ये क्या हो जाएंगी, दो लंब रेखाएं हो जाएंगी। और हमने पढ़ा है कि एक ही रेखा पर दो लंब रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। देखिए यहाँ पे ए डी एक रेखा थी, इस पर दो लंब रेखाएं सी डी और ए बी हैं, तो ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हो जाएंगी। ठीक है, परस्पर समांतर हो जाएंगी। हमें यही सिद्ध करना था कि ए बी और सी डी समांतर रेखा है। तो हम यहाँ से सिद्ध कर पाएंगे, लिख सकते हैं यहाँ पे ए बी सी डी के समांतर हो जाएगा। ठीक है, चाहे तो यहाँ पे कारण लिख सकते हैं, लिख भी देंगे, क्योंकि एक ही रेखा पर दो लंब रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। अब यहाँ पे हमने कारण भी लिख दिया। ए बी और सी डी समांतर क्यों होगा, क्योंकि इस पर ए डी रेखा पर ए बी और सी डी लंब रेखाएं हैं और एक ही रेखा पर दो रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। एक ही रेखा पर दो लंब रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं, इसलिए ए बी सी डी के समांतर हो जाएगा। दूसरा सिद्ध करना है कि ए डी रेखा बी सी के समांतर है। यहाँ पे हमने ये दोनों रेखाओं को समांतर सिद्ध कर दिया। अब ये बचा है रेखा ए डी और बी सी, इन दोनों को भी समांतर सिद्ध करना है। तो बिल्कुल उसी प्रकार जैसे हमने ए बी सी डी के समांतर प्रूफ किया, वैसे ही यानी इसी प्रकार लिख सकते हैं हम लोग। देखिए ए बी रेखा पर, यहाँ पे देखिए रेखा ए बी है, इस पर ए डी और बी सी यहाँ पे लंब होंगे,
क्यों? क्योंकि 90 अंश का कोण बना रहे हैं। 90 अंश का कोण बना रहे हैं तो ये दोनों रेखाएं AB पर लंब है और एक ही रेखा पर दो लंब रेखाएं परस्पर समांतर होती है। इससे क्या सिद्ध हो जाएगा कि AD रेखा BC के समांतर है। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं AB रेखा पर AD व BC रेखा या BC इस प्रकार स्थित है, इस प्रकार स्थित है कि AD लंब है AB पर और BC लंब है AB पर, यानी दोनों रेखाएं AB रेखा पर लंब रेखाएं हैं और एक ही रेखा पर दो लंब रेखाएं परस्पर समांतर होती है। इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, AD रेखा BC रेखा के समांतर है। क्यों? यहाँ पे लिख सकते हैं एक ही रेखा पर दो लंब रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं, समांतर होती हैं। यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया दोनों, यहाँ पे AB CD के समांतर प्रूफ करना था और AD रेखा BC के समांतर प्रूफ करना था। यहाँ पे हमने AB को CD के समांतर प्रूफ कर दिया और AD को BC के समांतर। यहाँ से ये प्रश्न हल हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, पार्श्व चित्र में दो रेखाएं L और M जिसे एक तिर्यक रेखा T बिंदु P और Q पर काटती है। बोला है दिखाए गए चित्र में जो L और M है समांतर रेखाएं हैं और इन्हें एक रेखा काट रही है। ठीक है, दो समांतर रेखा को काटने वाली रेखा तिर्यक रेखा कहलाती है। तो इसका नाम T दिया गया है। ये दोनों रेखाओं को L को P बिंदु पर और M को Q बिंदु पर काट रही है। यदि कोण 2 और कोण 3 बराबर हो और इनका मान 90 अंश हो, ये कोण 2 और 3 दिया है, बराबर दिया है और इनका मान 90 अंश दिया है, तो सत्यापित कीजिए कि रेखाएं L और M परस्पर समांतर हैं तथा यहाँ पे कोण 1 और कोण 3 का योग का मान बताना है कितना होगा। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले ये L और M समांतर रेखाएं हैं, तो T तिर्यक रेखा है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोण संगत कोण होते हैं। यहाँ पे कोण 2 और कोण 3 तिर्यक रेखा के एक ही ओर बन रहे हैं। ये संगत कोण है, संगत कोण है तो दोनों बराबर होंगे और दोनों का मान 90 अंश दे रखा है। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण 2 कोण 3 के बराबर है, इसका मान है 90 अंश और ये बराबर है कौन सा कोण से? संगत कोण से। ठीक है, क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बन रहे हैं, ये संगत कोण से बराबर है। यहाँ पे प्रश्न में दिया था कि रेखाएं L और M हैं, ये दो रेखाएं हैं, पूछा है कि समांतर है या नहीं। समांतर इसे सिद्ध करना है, केवल ये दो रेखाएं दिया है। अब आपको बताना है कि ये रेखाएं समांतर है या नहीं। दो रेखाओं को T तिर्यक रेखा काट रही है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोण क्या कहलाते हैं? संगत कोण। तो कोण 2 और कोण 3 बराबर होंगे संगत कोण से। जब संगत कोण बराबर हो तो दो रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। यहाँ पे तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोण बराबर है, तो L और M रेखाएं समांतर होंगी। ठीक है, यहाँ से लिख सकते हैं यदि संगत कोण बराबर होते हैं तो रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं, परस्पर समांतर होती हैं, इसलिए L रेखा M रेखा के समांतर हो जाएगा। हमसे प्रश्न ने पूछा था कि सत्यापित कीजिए L और M परस्पर समांतर हैं, तो हमने ये तो सत्यापित कर दिया। अगला प्रश्न पूछा है कोण 1 और कोण 3 का योग कितना होगा। हमें इस प्रश्न में कोण 2 और कोण 3 का मान पता है। यहाँ पे कोण 1 दे रखा है प्रश्न में, यहाँ पे कोण 1 है। ठीक है, पूछा है कोण 1 और 3 का मान कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये एक रेखा बन रही है और एक सरल रेखा पर बनने वाला कोण 180 डिग्री का होता है।
तो हम कोण 1 और कोण 2 का योग 180 अंश लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे कोण 1, यहाँ पे लिख लेंगे क्यों, चूंकि टी एक रेखा है, इसलिए कोण 1 और कोण 2 का योग 180 अंश होगा, क्योंकि सरल रेखा पर या रेखा पर बनने वाले कोणों का योग 180 अंश होता है। लिख सकते हैं सरल रेखा पर बने कोण का मान या कोणों का योग 180 अंश होता है, बने कोणों का योग। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब हमें कोण 1 का मान पता नहीं है, कोण 2 का मान प्रश्न में दिया है 90 अंश। 90 अंश बराबर हो जाएगा 180। कोण 1 बराबर 90 अंश को पक्षांतर करने पर हो जाएगा 180 माइनस 90। यहाँ से कोण 1 का मान हमें मिला 90 अंश, 180 में से 90 घटाएंगे तो 90 मिलेगा। ठीक है, तो कोण 1 का मान हमें पता चला 90 और कोण 3 का मान पता है कि 90 है। प्रश्न में कोण 1 व कोण 3 का योगफल पूछा है। कोण 1 का हमने मान निकाला 90 और प्रश्न में हमें ज्ञात है कोण 3 का मान 90, तो इन दोनों का योग हो जाएगा 180 अंश। ये हो जाएगा उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, ABCD एक समलंब है। यहाँ पे जो आकृति दिखाई गई है ABC और D एक समलंब है, जिसमें AD भुजा BC के समांतर है। ये AD रेखा जो है वो BC के समांतर है। रेखाखंड BL और CB, BL ये रेखा और CB रेखा AD पर, यहाँ पे CM होना चाहिए, CM है। ठीक है, BL और CM, BL CM क्या है, AD रेखा पर लंब है। दिखाइए कि BL CM के समांतर है। यदि BC बराबर BL हो तो दिखाइए कि BC ML एक वर्ग है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करेंगे। हमें इसमें चित्र में बोला है या प्रश्न में कि दिखाया गया चित्र क्या है, समलंब है। ठीक है, ये ABCD ये आकृति एक समलंब है, हमें ये प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, समलंब है और AD BC के समांतर है। यहाँ पे BC के समांतर है। आगे प्रश्न बोला है BL AD पर लंब है। लिख लेंगे BL लंब है AD पर और CM लंब है AD पर। इतना हमें केवल प्रश्न में ज्ञात था तो हमने लिखा। अब इसको प्रश्न को हल कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे BL और CM दोनों रेखाएं AD रेखा पर लंब है और हमने पढ़ा है, हमें ज्ञात है कि एक ही रेखा पर दो लंब रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। यहाँ पर AD रेखा पर BL और CM दोनों रेखाएं लंब रेखाएं हैं, तो दोनों परस्पर समांतर होंगी। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, चूंकि एक ही रेखा पर दो लंब रेखाएं परस्पर समांतर होती है, इसलिए क्या हो जाएगा, BL CM के समांतर हो जाएगा। हमें चित्र में बताना था, पूछा था कि दिखाइए कि BL CM के समांतर है, तो हमने इतना प्रश्न सॉल्व कर लिया कि BL CM के समांतर है। आगे प्रश्न पूछा है कि अगर BC BL के बराबर हो तो दिखाइए कि B, यहाँ पे B और C जो रेखा है वो BL ये रेखा और ये BL ये रेखा, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। हमें दिखाना है कि ये आकृति BCML जो आकृति बन रही है
वो एक वर्ग है। ठीक है, वर्ग का सिद्ध करने के लिए हमें ये ज्ञात करना पड़ेगा कि इसके चारों भुजाएं यानी BC और CM, ML और BL, ये चारों भुजाएं आपस में बराबर है और इसके कोण को 90 अंश सिद्ध करना पड़ेगा। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। हमने इतना सिद्ध किया कि BL CM रेखा के समांतर है और हमें पता है कि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। ठीक है, यानी समांतर सम अंतर, यानी बराबर अंतर होता है दोनों रेखाओं के बीच में। तो ये रेखा CM और BL रेखा समांतर है, तो इनके बीच की दूरी समान होगी यानी बराबर होगी। इससे हम क्या कर सकते हैं, BC को ML के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों रेखाओं के बीच की दूरी है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे BC बराबर ML। क्यों? क्योंकि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान होती है। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, ठीक है, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव समान रहती है, इसलिए BC भुजा ML के बराबर होगा। तो BC ML के बराबर हो गया और प्रश्न में BC बराबर BL दिया है। ठीक है, प्रश्न में दिया है यदि BC BL के बराबर हो तो दिखाइए कि BC ML एक वर्ग है। तो यहाँ पे BC ML के बराबर हो गया और BL के। तो आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि BC भुजा, यहाँ पे हमने इन भुजाओं को बराबर सिद्ध कर लिया, यानी BC बराबर CM बराबर के LM या ML इसको लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर BL, ये चारों भुजाएं बराबर है और इनके कोण, अगर ये लंब रेखा है, ये AD पर दोनों लंब रेखाएं थी BL और CM, तो ये कोण 90 अंश का होगा क्योंकि लंब रेखाएं 90 अंश का कोण बनाती हैं, तो कोण भी 90 अंश का है। हमें वर्ग सिद्ध करने के लिए चारों भुजाएं बराबर और कोण 90 अंश सिद्ध करना था। हमें कोण 90 अंश मिल गया और चारों भुजाएं बराबर मिल गई, तो इससे हमें यह सिद्ध होता है कि BC ML एक वर्ग है। यहाँ पे लिख सकते हैं कोण L बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण M बराबर क्या है, सभी कोणों का मान 90 अंश है। इसलिए क्या हो जाएगा, आकृति BCML एक वर्ग है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 4 नंबर, ABCD एक वर्ग है। यहाँ पे आकृति में दिखाया गया है ABCD वर्ग है। ये आकृति जो बन रही है चारों भुजाओं से वर्ग दिया गया है तथा LM N और O क्रमशः भुजाओं AB, यानी ये AB का जो L यहाँ पे बिंदु है मध्य बिंदु है, BC का मध्य बिंदु M है, यहाँ पे BC रेखा का मध्य बिंदु M, CD रेखा का मध्य बिंदु N और DA रेखा का मध्य बिंदु O है। कोण तथा भुजाएं नाप कर देखिए कि आकृति LMNO भी एक वर्ग है। इनके मध्य बिंदुओं से जो आकृति बन रही है, इनको नाप कर देखना है या चेक करना है कि ये भी एक वर्ग है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे कोई भी नाप का एक वर्ग ले लीजिए जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो, यानी ABCD एक वर्ग है तथा सभी भुजाएं बराबर हैं। AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। और यहाँ पे आप अपने अनुसार कोई भी नाप के ले लीजिए। हमने यहाँ पे 4 सेंटीमीटर लिया है। ठीक है, आपको नाप के दिखाती हूँ। देखिए, ये पटरी की सहायता से नापेंगे 4 सेंटीमीटर का है। ठीक है,
ये रेखा 4 सेंटीमीटर का है। अब इसका मध्य बिंदु यानी जो रेखा के बीचों बीच स्थित हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 सेंटीमीटर पर स्थित है, ये मध्य बिंदु हुआ, ओ मध्य बिंदु है। यहाँ पे लिखेंगे एल, एम, एन और ओ मध्य बिंदु हैं। बस इस प्रश्न में कुछ नहीं करना है, नाप कर बताना है कि मध्य बिंदुओं से बनने वाली आकृति एल, एम, एन, ओ एक प्रकार का वर्ग है। तो देखिए हम स्केल से नापेंगे, अगर चारों भुजाएं बराबर आए और कोणों का मान 90 आए तो ये भी क्या हो जाएगा, एक वर्ग हो जाएगा। बस इस पे नाप कर चेक करना है। तो देखिए यहाँ पे नापेंगे एल से ओ के बीच की दूरी, यहाँ पे एल से ओ के बीच की दूरी यहाँ पे रखेंगे एल, यहाँ पे देखिए 2.8 तक है, ठीक है। यहाँ पे 2.8 है। फिर एल से एम की दूरी नापेंगे, ये भी 2.8 आया। अब सभी यहाँ से सभी दूरी नापेंगे, एल से ओ का, एल से एम का, फिर एम से एन, एन से ओ। यहाँ पे सभी की दूरियां बराबर बराबर आएंगे। कितना हमने यहाँ पे नापा तो 2.8 आया, ठीक है। यहाँ पे आप अपने अनुसार कोई भी नाप का लेंगे, लेकिन सभी दूरियां आपस में बराबर ही होंगी, ठीक है। नाप लीजिएगा। यहाँ पे देखिए हमने नापा तो ओ एल रेखा, यहाँ पे एल एम से शुरू करते हैं, ठीक है। एल एम रेखा, एम एन रेखा और ओ एन रेखा तथा ओ एल रेखा, सभी रेखाओं का मान, यह सभी भुजाओं का मान कितना आया, 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। और इनके कोणों को भी नापना है, तो यहाँ पे हम लोग चांदा की सहायता से नापेंगे। देखिए इसकी सहायता से नापेंगे। यहाँ पे एल है, एल रेखा पर रखेंगे, यहाँ पे देखिए ये यहाँ का मध्य बिंदु यहाँ पे है, तो रखेंगे एल के पास। ये सीधा कोण बनाए तो 90 अंश का होता है, तो बिल्कुल एन पे रखेंगे। यहाँ पे देखिए एन है, एन पे रखा हमने, ये पूरा 90 अंश का कोण बनाया, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिखाया गया है, यहाँ पे ये जो रेखा है यहाँ पे बीचों बीच बिंदु है। अब यहाँ से कोण को नापते हैं, ठीक है। नापेंगे तो ये आएगा 90 अंश, ठीक है। रेखा एन ये 90 अंश का कोण बना रहा है, और रेखा ओ को भी नापते हैं यहाँ से, ये भी 90 अंश का कोण। सभी कोणों को नापेंगे तो 90 अंश का ही कोण आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोण, यहाँ पे ले लेते हैं कोण का नाम एल, आप चाहे तो पूरा नाम ले सकते हैं ओ एल एम, ठीक है। हमने यहाँ पे केवल एल और कोण एम, एन और कोण ओ बराबर है कितना अंश, 90 अंश। तो सभी कोण समकोण और सभी भुजाएं बराबर हो, तो इससे ये सिद्ध हुआ कि आकृति एल, एम, एन, ओ एक वर्ग है। और प्रश्न में भी यही सिद्ध करना था। बस यहाँ पे नाप कर चेक करना है, उसके बाद हम लोग का उत्तर पता चल जाएगा कि वर्ग है या नहीं। अगला प्रश्न है 5 नंबर, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है। यहाँ पे त्रिभुज दिखाया गया है ए बी सी, इसमें कोण बी समकोण यानी 90 अंश है। एम भुजा ए सी का मध्य बिंदु है, ये ए सी भुजा है, इसका मध्य बिंदु एम है, और एम से ए बी पर एम एल लंब खींचा गया है। ये रेखा ए सी है, यहाँ पे एम जो रेखा है यहाँ से एल, एम एल क्या एक लंब खींचा गया है, ठीक है। यदि एम एन भुजा बी सी पर लंब है, एम एन भुजा कहाँ है, यहाँ पे एन लिखा हुआ है, ठीक है। एम एन भुजा ये बी सी रेखा पर लंब है, तो दिखाइए कि आकृति एल, एम, एन, बी एक आयत है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले प्रश्न में जो जो हमें पता है वो लिख लेंगे, ठीक है। जो जो दिया है, हमें दिया है कि ए बी सी एक त्रिभुज है, ठीक है, ये हमें दिया है। ए बी सी एक त्रिभुज है तथा कोण बी समकोण यानी 90 अंश है, और एम
एम भुजा, जो एम बिंदु है वो भुजा AC का मध्य बिंदु है, AC का मध्य बिंदु। आगे दिया है कि ML, जो ये ML रेखा है वो AC पर लंब है। ML लंब है, यहाँ पे ML B पर लंब खींचा गया, यहाँ AB है, ठीक है। जो ML रेखा है AB पर लंब खींचा गया है। ML से देखिए ये लंब, AB पर लंब है ML, और MN भुजा BC पर लंब है, ठीक है। जो ये MN रेखा वो BC पर लंब है, यानी MN लंब है BC पर। अब आगे से देखिए, क्योंकि ये BC पर लंब है, लंब रेखाएं 90 अंश का कोण बनाती है, तो ये N क्या होगा, 90 अंश का कोण बनाएगा, ठीक है। यहाँ से कोण B बराबर 90 तथा कोण N बराबर 90 मिला, और ये दोनों जो BL है और MN दोनों 90 अंश का कोण बना रही है, तो ये रेखाएं BL और MN लंब रेखाएं हैं जो BC पर स्थित है। BC पर दो लंब रेखाएं स्थित है, BL और MN। तो जब दो रेखाएं एक रेखा पर लंब रेखाएं हो तो दोनों परस्पर समांतर होती है, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक ही रेखा पर, यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि एक ही रेखा पर दो लंब रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं, ठीक है। अब आगे लिखेंगे, जब समांतर होती हैं तो इससे क्या हो जाएगा, ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हो जाएंगी, BL समांतर MN, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो MN है वो जो L रेखा था ये इसका मध्य बिंदु है, ये L और BL की दूरी के बराबर है, यानी इसका मध्य बिंदु है तो आधा होगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि MN रेखा जो है वो AB का आधा है, ठीक है। आधा क्यों है, देखिए ये L मध्य बिंदु था इसका, ये BL और MN की दूरी बराबर है, यानी यहाँ पे देखिए इसका आधा होगा, ठीक है। MN AB का आधा है, ठीक है। लिख सकते हैं इसको MN बराबर, AB का आधा क्या है, AB रेखा का आधा ये मध्य बिंदु था तो इसको BL लिख सकते हैं, तो AB का आधा BL हो गया, MN बराबर BL, ठीक है। इसको लिख सकते हैं MN बराबर BL, क्योंकि AB का आधा BL है। आगे इसी प्रकार कोण B 90 अंश है तो कोण L 90 अंश होगा, क्योंकि कोण L 90 अंश होगा क्योंकि MN AB पर लंब है और लंब रेखाएं 90 अंश का कोण बनाती है। देखिए यहाँ पे जो ML रेखा है वो AB पर लंब है तो ये 90 अंश का कोण बना रही है, तो ये भी क्या हुई, समकोण, यानी कि L रेखा जो L कोण है वो 90 अंश का है, ठीक है। अब देखिए चित्र में, यहाँ पे जो AB रेखा है इस पर LM और BN क्या है, लंब रेखाएं हैं, ठीक है। जो कोण B है 90 डिग्री का है, L भी 90 डिग्री का है, तो दोनों रेखाएं जब 90 अंश का कोण बना रहे हैं तो दोनों लंबवत रेखाएं हैं, और एक ही रेखा यानी AB पर लंबवत रेखाएं हैं, तो एक ही रेखा पर दो लंबवत रेखाएं समांतर होती है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि LM और BN आपस में समांतर होंगे, क्योंकि दोनों लंब रेखाएं AB पर लंब है, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं LM या ML, ठीक है। LM समांतर BN, क्योंकि रेखा, यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि LM व BN रेखा AB पर लंब है,
ठीक है। और जब दो लंब रेखाएं एक ही रेखा पर स्थित हो तो परस्पर समांतर होती हैं। रेखा AB पर लंब है, इसलिए ये दोनों समांतर हो जाएंगी। जब LMBN के समांतर है तो आगे देखिए चित्र से समझेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो LM रेखा है वो BC का आधा, यहाँ पे BC का आधा है LM रेखा के, LM रेखा है वो BC का आधा है। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे BC बराबर LM बराबर BC का आधा यानी 1/2 BC। ठीक है, LM को BC का आधा लिख सकते हैं। अब चित्र में देखेंगे कि BC का आधा क्या है। यहाँ पे BC रेखा है, इसका आधा क्या है BN। ठीक है, क्योंकि N मध्य बिंदु है और इससे लंबवत रेखा खींचा गया है, तो जब BC का मध्य बिंदु N है तो BC का आधा क्या हो जाएगा, BN हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं LM बराबर BN। ठीक है, अभी हमने सिद्ध किया MN BL के बराबर और LM BN के बराबर। ठीक है, यानी देखिए यहाँ पे चित्र देखिए, अभी हमने सिद्ध किया कि M और N जो रेखा है वो BL के बराबर है और LM रेखा BN के बराबर है। तो हमें चाहिए क्या कि आयत में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, यानी LM BN के बराबर होनी चाहिए और BL NM के बराबर होने चाहिए। ये हमने तो सिद्ध कर दिया है कि आमने सामने की भुजाएं क्या है, बराबर है। ठीक है, और समांतर भी। तथा इनका कोण देखिए, यहाँ पे हमने 3 कोण पहले से 90 डिग्री सिद्ध कर रखा है, एक अपने आप क्या हो जाएगा 90 अंश हो जाएगा। तो सभी कोण भी समकोण हो गए और सभी भुजाएं यानी आमने सामने की भुजाएं भी बराबर हो गई। तो ये क्या हो जाएगा, आयत हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि यहाँ पे लिख सकते हैं सम्मुख भुजाएं कौन कौन सी थी, चाहे तो उनका नाम लिख सकते हैं। ठीक है, सम्मुख भुजाएं LM व BN तथा BL व MN। ठीक है, सम्मुख भुजाएं क्या है, बराबर हैं तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का है। तो जब प्रत्येक कोण 90 अंश हो और सम्मुख भुजाएं बराबर हो तो इससे यह सिद्ध होता है कि यह आकृति आयत है। ठीक है, यही सिद्ध करना था। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए आकृति LM और NB क्या है, एक आयत है। तो इस अभ्यास में इतना ही प्रश्न था। हमने सारे प्रश्नों को हल कर लिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।